बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक, उनका एक फैसला आपके सामने बयान करूंगा। पहले आते हैं कि इस केस की स्टोरी क्या है। तो होता ये है कि एक मियाँ बीवी, उनकी डेथ हो जाती है। वो मरने से पहले वसीयत करते हैं कि हमारी जितनी जायदाद है वो हमारे बाद हमारे बेटों को मिलेगी। 2 उनके बेटे हैं और 4 उनकी बेटियां थीं। तो तमाम की तमाम जायदाद वो बेटों को मिल जाती है। इंतकाल दर्ज हो जाता है उसी वसीयत की बुनियाद पे। अब बेटियों में से एक बेटी अदालत में आ जाती है। वो कहती है कि काफी ज्यादा जायदाद थी मेरे वालिदैन की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मेरा शरई हक मुझे मिलना चाहिए। ये वसीयत भी गलत है और जो इंतकाल दर्ज हुआ है वो भी गलत है। अब मीनवाइल होता यह है कि जब जायदाद भाइयों के नाम लगती है, इंतकाल दर्ज होता है, तो वो भाई उस जायदाद को फरोख्त कर देते हैं। काफी सारी जायदाद वो आगे सेल कर देते हैं। अब इस केस में 3 तरह के फ्री कैन हो गए। एक तरफ वो 2 भाई, फिर वो बहनें, और तीसरे नंबर पे वो लोग जिन्होंने ये रकबा भाइयों से खरीद लिया था। अब केस चलता है ट्रायल कोर्ट, उसके बाद अपील, फिर हाई कोर्ट, और एट द एंड ये केस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना फैसला देती है। पहली बात, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो वसीयत की गई वो वसीयत ही गलत है। इसलिए गलत है कि वारिस के हक में, यानी बेटा बेटी, इनके हक में वसीयत हो नहीं सकती। और अगर हो तो सिर्फ तीसरे हिस्से की हद तक हो सकती है, यानी 1/3 हिस्सा वसीयत किया जा सकता है, और उसमें भी जो बाकी वारसान है उनको एतमाद में लिया जाता है। तो ये जब वसीयत की गई तो बेटियों का हिस्सा बिल्कुल ही नहीं दिया गया और तमाम जायदाद बेटों को दे दी गई। तो ये है ही गलत है। तो इस जजमेंट में वसीयत का वो पूरा कानून भी बयान किया गया और उसको बयान करके कहा गया कि ये गलत तौर पे हुआ है। दूसरा, इसमें अदालत ने कहा कि अब वो लोग जो जो इसमें परचेजर हैं, जिन्होंने पैसे दे के रकबा खरीदा, वो उसमें कहते हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम तो बोनाफाइड परचेजर हैं, हमने पैसे दिए हैं और रकबा खरीदा है। अब इसके ऊपर अदालत ये कहती है कि बोनाफाइड परचेजर, सेक्शन 41 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसको डिफाइन करके अदालत कहती है कि देखना ये है कि क्या वाकई इनकी कोई गलती नहीं है। तो कानून ये कहता है कि जब आप रकबा खरीदें, अगर आप जिससे खरीद रहे हैं आपको यकीन है कि यही मालिक है, आपने पूरी पड़ताल कर ली है। तो अदालत ने कहा कि अब उन्होंने पड़ताल करनी थी तो महकमा माल के कागजात देखने थे। महकमा माल के कागजात में वो दोनों भाई मालिक थे, और वो जेनुअनली मालिक किस अंदाज से थे कि पीछे एक वसीयत मौजूद थी, वसीयत के बाद उनके हक में इंतकाल हुआ, और वसीयत भी ऐसी थी कि जिसको उस वक्त तक चैलेंज नहीं किया गया था। तो अदालत ने कहा कि वो तमाम तकाजे पूरे हो रहे हैं जो बोनाफाइड परचेजर की रिलैक्सेशन इन बंदों को ग्रांट की जा सकती है। तो अदालत ने उन्हें बिल्कुल करार दिया कि ये बिल्कुल जायज परचेजर हैं, इसलिए इनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीद ली थी, जो भाइयों ने बेच दी थी, वो अदालत ने कहा कि बिल्कुल वैलिड सेल है। अब आ गया सवाल कि बहनों को अब किधर से देना है, क्योंकि भाइयों ने तो रकबा फरोख्त कर दिया, आगे उसके खरीदार अब आ चुके हैं। तो इस पे अदालत ने कहा कि अब ये होगा कि उन भाइयों ने जो रकबा फरोख्त किया, उस वक्त जो अमाउंट उनके पास आई, उस अमाउंट में जो बहनों का शेयर बनता है वो बहनों को दिया जाएगा। और ना सिर्फ वो अमाउंट दी जाएगी, बल्कि जितने साल गुजर गए हैं इस पे जितना इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट जिसको आप कह लें, वो जितना बनता है वो भी अदा किया जाएगा इतने सालों का, और तब तक अदा किया जाएगा जब तक ये रकम उनको दे नहीं देते। यानी अगर मजीद 2-4 साल इस काम में लग जाते हैं तो अगले 2-4 सालों का भी जो कंपनसेशन है या प्रॉफिट कह लें वो भी अदा किया जाएगा। और उसको अदालत ने कनेक्ट किया बैंक रेट के साथ कि जो बैंक में प्रॉफिट की शरह चल रही है वही शरह इधर अप्लाई होगी। अब इसमें एक मजीद बात सामने आई, वो ये कि जो भाइयों के वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब, इन भाइयों ने कुछ जायदाद अपने पैसों से खरीदी है। तो जो जायदाद इन भाइयों की है, इन्होंने अपने पैसों से खरीदी थी, उसकी सजा या उसका किसी तरह का उस प्रॉपर्टी में शेयर तो बहनों का नहीं बनता। तो उस पे दूसरे जो बहनों के वकील थे उन्होंने ये कहा कि इनका तो और कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था। इन्होंने बाप से मिलने वाली प्रॉपर्टी बेची और उन पैसों से कोई और प्रॉपर्टी खरीद ली। तो इस पे भी अदालत ने कहा कि कोई सबूत मौजूद नहीं है कि भाइयों का कोई और सोर्स ऑफ इनकम था।
تو یہ جو پراپرٹی اگر اس وقت کوئی بھائیوں کے نام ہے بھی تو وہ بھی اسی طریقے سے ہی سمجھی جائے گی کہ یہ باپ کی طرف سے ملی ہے، یا باپ کی طرف سے ملنے والی پراپرٹی کو فروخت کر کے یہ پراپرٹی لی گئی ہے، تو لہذا اس پراپرٹی میں بھی بہنوں کا حصہ ہوگا۔